नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम 2020 में मध्य प्रदेश में हुए एमटीएस के पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई फॉर स्क्वायर ब्रेसेस 3 + 5 ऑफ कर्ली ब्रेसेस 4 + 6 ओपन ब्रेसेस 1 + 3 ओपन ब्रेसेस क्लोज मल्टीप्लाई 3 करली ब्रेसेस क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है और 3 तरह की ब्रेसेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करना। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के इनसाइडर भी हमारे पास फर्दर 2 ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे इनसाइडर ब्रैकेट है उसे हम सॉल्व करेंगे। और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, 4 स्क्वायर ब्रेसेस 3 + 5 मल्टीप्लाई करली ब्रेसेस 4 + 6 ब्रेसेस में 3 + 1 कितने होते हैं 4 मल्टीप्लाई में 3 करली ब्रेसेस क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर ब्रेसेस 3 + 5 मल्टीप्लाई में, अब देखो 6 4 द कितने होते हैं 6 4 द 24 और 24 3 द 72 और 72 + 4 76। तो करली ब्रेसेस को सोल्व करके कितना आया 76। तो मल्टीप्लाई 76 स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज इज इक्वल टू, बट स्क्वायर ब्रेसेस में अब हमारे पास 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक है एडिशन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर ब्रेसेस 3 + 76 5 द कितने होते हैं 5 6 द 33 5 7 द 35 + 3 38। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप अब ऐड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई। तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4 × 383 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 4 3 द 12 2 1 4 8 द 32 32 + 1 33 3 कैरी 4 3 द 12 + 3 50। तो कितना आ गया 1532। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट 1532। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 4.75 मल्टीप्लाई 0.7 इज इक्वल टू 3.325 देन 475 मल्टीप्लाई 0.7 इज इक्वल टू व्हाट। तो क्या करना हमने 475 को मल्टीप्लाई करना है 0.7 के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 5 द 35 5 3 कैरी 7 7 द 49 + 3 52 2 यहाँ पे आ गया और 5 कैरी 7 4 द 28 28 + 5 33। तो अब हमने डेसिमल प्लेस करना है। तो डेसिमल कैसे प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो हमने चेक करना है कि डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे 1 डिजिट। तो हमने क्या करना है कि राइट से अब हमने उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है। तो यहाँ पे कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं 1, तो राइट से हम उतने ही डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे। तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 के आगे डेसिमल। तो मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ गया 332.5। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है जो हम यहाँ पे डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें आंसर बताया हो कि 475 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, बट यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। तो डेसिमल के बाद देखो टोटल कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3। तो जो रिजल्ट आया उसमें भी हमने क्या किया, राइट से 3 डिजिट आके डेसिमल प्लेस किया, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है जो डेसिमल के बाद आ रहा है। तो डेसिमल कहाँ आना चाहिए, तो डेसिमल आना चाहिए एक डिजिट के बाद। तो उस बेसिस पे आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा 332.5। आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। वैसे ये इजी है देख के बताना, बट इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद हमने टोटल डिजिट काउंट करने होते हैं और फिर लास्ट से हमने राइट साइड से उतने ही डिजिट छोड़ के आगे डेसिमल प्लेस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 60% स्टूडेंट पास इन एन एग्जामिनेशन एंड 400 स्टूडेंट फेल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन एग्जाम। यदि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 400 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं
लेट टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 100%। अब 60% स्टूडेंट पास हुए, तो पास्ड कितने हुए, पास्ड स्टूडेंट इज इक्वल टू 60%। तो फेल कितने हुए स्टूडेंट वो निकाल लेते हैं हम। फेल्ड स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट हमने कितने माने हुए हैं, 100%। अब 100% में से 60% स्टूडेंट पास हुए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 60% को, तो जो बच गए वो क्या आ गए हमारे पास, फेल्ड स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट फेल्ड हुए, 40% फेल हुए। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट फेल हुए, यहाँ पे हमें बताया हुआ है वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो जो फेल्ड स्टूडेंट है वो 40% किसके इक्वल आ रहे हैं, 40% इज इक्वल टू 400 स्टूडेंट के इक्वल। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 40। 0 से 0, 4 1 द 4, 4 10 द 40। तो 1% किसके इक्वल आ गया, 10 स्टूडेंट के इक्वल। तो हमने क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं जो कि एग्जामिनेशन में अपेयर हुए। तो हमने टोटल स्टूडेंट कितने माने हुए, 100%। तो 100% किसके इक्वल आएगा, 100% इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1% की वैल्यू कितनी है, 10 स्टूडेंट। तो मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10, 100 मल्टीप्लाई 10 कितने होते हैं, 1000। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1000 स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जो कि एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, 1000 स्टूडेंट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1000 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर इज अ 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹330, देन हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%। यदि एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितना बेचा जाना चाहिए। तो गिवन क्या दिया है हमारे पास वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 330 रुपीज़। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%। फाइंड क्या करना हमने, कॉस्ट प्राइस यहाँ से हमने फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना है 10%। तो 100 + 10 कितना हो गया 110 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितना है 330 रुपीज़। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 द 11, 11 3 द 33। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 × 3 इज इक्वल टू 300 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है अगर हमने 15% प्रॉफिट गेन करना है तो हमें इस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना है 300 रुपीज़। और प्रॉफिट कितना होना चाहिए, में प्रॉफिट होना चाहिए 15%। और हमने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है 300 प्लस प्रॉफिट कितना है 15%। तो 15/100 मल्टीप्लाई 300। तो 100 1 द 100, 100 3 द 300। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 300 प्लस 15 3 द 45 इज इक्वल टू 345 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 345 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन ₹600। 600 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में कुल ब्याज क्या होगा। तो गिवन क्या दिया है हमारे पास, प्रिंसिपल दिया हमें, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 600 रुपीज़। रेट कितना दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू 10%। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर। हमने फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट हमने
फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल कितना है 600, मल्टीप्लाई रेट कितना है 10%, तो 10/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 है, तो कैंसिल आउट करते हैं अब हम 100 1 द 100, 100 6 द 600, 10 3 द 30, 30 6 द 180, तो इज इक्वल टू 180 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया फॉर 3 ईयर इज इक्वल टू 180 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 180 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 4.5, 3.005, 5.0 एंड 6.89। तो हमने एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो हमारे पास सम आ जाएगा इन नंबर्स का, तो ऐड करेंगे इन्हें 4.5 प्लस 3.005 प्लस 5.0 प्लस 6.89 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4, तो डिवाइड करेंगे हम 4 से। तो इज इक्वल टू जब हमने इन सभी नंबर को ऐड किया तो कितना सम आएगा 19.395, तो डिवाइडेड बाय 4, इसे कैंसिल आउट किया तो हमारे पास कितना आ गया आंसर इज इक्वल टू 4.84875। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 15 laborers can do a work in 8 days, then how many days will 24 laborers do the same work? यदि 15 मजदूर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं तो 24 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्या है चेन रूल हमारे पास, M1 D1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 D2 ओवर W2। अब इस केस में हमारे पास जो वर्क है वो सेम है, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट केस में क्या है 15 लेबरर वर्क कर रहे हैं कितने डेज में 8 डेज में, और वर्क क्या है हमारे पास 1 यूनिट इज इक्वल टू, अब दूसरे केस में क्या बोला है 24 लेबरर कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो D2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, मीन्स नंबर ऑफ डेज हमने निकालने हैं। तो देखो 8 से कैंसिल आउट करते हैं या फिर इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो D2 कितना आएगा, D2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 8 ओवर 24, 8 से 8 1 द 8, 8 3 ज़ 24, 3 1 द 3, 3 5 ज़ 15। तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए 5 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट 5 डेज। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ ट्रेन क्रॉसेज अ 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी व्हाट। यदि एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 18 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x मीटर, और डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कि वो 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस कर रही है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 18 सेकंड का टाइम लग रहा है उसे। तो अब ट्रेन का भी तो कुछ लेंथ होगी, तो वो ट्रेन की लेंथ हमने कितनी मानी हुई है x मीटर, तो x प्लस और जो हमारे पास ब्रिज है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 100 मीटर, तो x प्लस 100 मीटर, तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 18 सेकेंड, और स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। अब जो डिस्टेंस है हमारे पास वो मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड को किस में चेंज कर लेंगे हम, मीटर पर सेकंड में। तो इज इक्वल टू 42 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/18 मीटर पर सेकंड के साथ, कैंसिल आउट करते हैं 6 से, 6 7 द 42, 6 3 द 18, तो स्पीड कितनी आ गई हमारे पास इज इक्वल टू 35/3 मीटर पर सेकंड। तो अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास x प्लस 100 मीटर
इज इक्वल टू स्पीड कितनी है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास अब मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई 35/3 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 18 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, 3 से 3 1 द 3, 3 6 द 18। तो x प्लस और यहाँ से मीटर भी कैंसिल कर देंगे हम। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 35 6 द कितने होते हैं 6 5 द 30, 0 6 3 द 18 प्लस 3 21। तो इज इक्वल टू कितना आ गया 210। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 210 माइनस 100। तो इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110। अब हमने x की वैल्यू किस में ली हुई है मीटर में, तो x कितना आ गया हमारे पास 110 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई 110 मीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट 110 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द वैल्यू ऑफ 2 पेन और 5 पेंसिल इज ₹10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 4 पेन एंड 4 पेंसिल। यदि 2 पेन या 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है तो 4 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो गिवन क्या दिया है हम लिख लेते हैं। 2 पेन की कॉस्ट कितनी है, 2 पेन्स कॉस्ट इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी आएगी, 1 पेन कॉस्ट इज इक्वल टू 10/2, 2 1 द 2, 2 5 द 10 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 5 पेंसिल कॉस्ट इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो एक पेंसिल की कॉस्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे। 1 पेंसिल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 द 5, 5 2 द 10 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, 4 पेन मीन्स 4 पेन प्लस 4 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना हमने। 4 पेंसिल इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई एक पेन की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 इंटू 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आई 2 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 5 द 20 प्लस 4 2 द 8। तो 20 प्लस 8 कितने होते हैं 28। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 4 पेन प्लस 4 पेंसिल की 28 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट 28 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज ऑफ 11, 23 एंड x इज 40, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो क्या दिया हमें यहाँ पे एवरेज दी हुई है किसकी 11 प्लस 23 प्लस x डिवाइडेड बाय। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ गिवन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनका सम निकालेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है जितने ये नंबर आए तो डिवाइड करेंगे 3 के साथ इज इक्वल टू। तो एवरेज कितनी आ रही है हमारे पास 40, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 11 प्लस 23 प्लस x इज इक्वल टू 43 द 120। तो 11 प्लस 23 कितने होते हैं 3 + 1 4, 2 + 1 3, 34 प्लस x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 120 माइनस 34। तो x कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 86। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट।